आगे बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। ठीक है, क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y, और दूसरा है y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सपोज हमने कोई लाइन है AP एक लाइन है P से डिवाइड कर दी, क्या कर रही, P से डिवाइड कर दी, A की वैल्यू x1 y1 और B की वैल्यू x2 y2, और P किससे डिवाइड कर दी, P के कोऑर्डिनेट हो गए, P से डिवाइड कर दिए टू पार्ट में, इसमें m1 और m2 में, ये m1 आ गया और ये m2 आ गया। ठीक है, P से m1 और m2 में डिवाइड कर रही, P के कोऑर्डिनेट हो गए x और y, तो x और y यानी P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 x2 y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला आ गया आपका, क्या आ गया आपके सेक्शन फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट फॉर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -k 17 एंड 4 - 3 रेशो 2 और 3। आपके पास A और B दो पॉइंट है, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास -1 और 7 है, और सेकंड के 4 और -3 है, उसके बीच में एक इसे P पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:3 में। तो P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, शायद बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके पास P एक फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इधर हमने P मान लिया, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जिसका एक कोऑर्डिनेट -1 और 7 है, B के 4 और -3 है, और m1 और m2, ठीक है, यानी वो किस रेशो में डिवाइड करती है, 2:3 में से डिवाइड करती है, क्या करती है, P जो है इसे 2:3 में डिवाइड करता है। तो पॉइंट आ गया हमारे पास x1 -1 y1 7, m1 और m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, x2 4 y2 -, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। क्या x1 इक्वल्स टू -1, y1 इक्वल्स टू 7, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू -3 होगी। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, आपको p के कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू देखनी है आपको और y की वैल्यू देखनी है। m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है,
क्या चीज, x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट रख देते हैं यहाँ पर, तो m2 के कोऑर्डिनेट 3 इंटू x1 कितना आ गया आपके पास -1 प्लस m2 के कोऑर्डिनेट 2 इंटू x2 के कोऑर्डिनेट 4 अपॉन 3 सॉरी m1 2 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, m2 के कोऑर्डिनेट 3, m2 की वैल्यू 3, x1 -1 हो गया, m1 2 हो गया, x2 4 हो गया, m1 की वैल्यू 2 होगी, m2 की वैल्यू 3 होगी। 3 बन जा 3, 3 बन जा -3, 2 4 जा 8 अपॉन 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 5 1 हो गया। 3 इंटू -1 -3, 4 2 जा 8 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 1 हो गया। ठीक है, ये आपके x के कोऑर्डिनेट आ गए, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। दूसरा हो गया y, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, y के कोऑर्डिनेट y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 3। m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 प्लस m2 की वैल्यू 2 -3 अपॉन 2 प्लस 3 होगी। 7 3 जा 21, 3 2 जा -6 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, 3, 21 -6 15 अपॉन 5 3 होगी। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट 1 आ गए, y के कोऑर्डिनेट 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड कर लीजिए। क्या निकालना है आपको कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, a की वैल्यू -3 और 10, आपके पास ए बी 2 पॉइंट गिवन है -3 और 10 और बी की वैल्यू 6 और -8। इसे पी पॉइंट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है -1 और 6 में। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालना है आपको, यानी m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास 2 पॉइंट है 3 और 10, -3 और 10 और बी पॉइंट है 6 और -8। एक पी पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 है, इसे 2 पार्ट में से डिवाइड करता है, तो आपको उस पार्ट का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं आपके पास x1 इक्वल्स टू -3, y1 इक्वल्स टू 10, m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6 होगी, और इधर आ गया x1 सॉरी x2 6 और y2 -8 हो गया। चेक कर सकते हैं आप, x1 की वैल्यू -3,
y1 की वैल्यू 10, m1 और m2 क्वेश्चन मार्क है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू -8 हो गया। निकाल लेते हैं वैल्यू, तो फॉर्मूला रख लेते हैं x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -1, इधर हो जाएगी m2 x1, x1 की वैल्यू -3 m2 x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू -1 आ गई, m1 की वैल्यू -3 थी, तो -3 m2 आ गई साथ में इसके, -3 m2। x2 की वैल्यू 6 थी, तो 6 m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपके पास, -1 इक्वल्स टू -3m2 प्लस के 6m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। -1 इक्वल्स टू 3m2 प्लस 6m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो गया, माइनस के m1 प्लस m2 माइनस के 3m2 प्लस 6m1। चेक कर लीजिए इसमें, ये m1 प्लस m2 आपका किधर आ गया, लेफ्ट में आ गया, माइनस के m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस के 3m2 प्लस के 6m1। माइनस के m1 माइनस के m2 माइनस के 3m2 प्लस 6m1। आपके पास ये इधर आ गया, आपके पास माइनस के m1 प्लस के 3m2, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास माइनस के m2 प्लस 3m2 इक्वल्स टू m1 प्लस 6m1। ये आपका इधर आ गया, और आपका ये इधर 3m2 आपका लेफ्ट में आ गया, और माइनस के m1 आपका राइट में आ गया, तो माइनस के m2 प्लस के 3m2 इक्वल्स टू m1 प्लस के 6m1। तो ये आ गया 2m2 इक्वल्स टू 7m1। ठीक है, माइनस के m2 प्लस के 3m2 2m2 इक्वल्स टू m1 प्लस 6m1 7m1 आ गया। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2, ठीक है, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 7 आंसर। ठीक है, यानी ये आपका
यहाँ पे 2/7 इक्वल्स टू M1/M2 आ गया। ये 2 आपका यहाँ पर आ गया, M2 आपका यहाँ आ गया, 7 आपका इधर लेफ्ट में आ गया, तो M1/M2 इक्वल्स टू 2/7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, ए बी 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है, साथ में एक पॉइंट पी है। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 1 और -5 और बी के पॉइंट -4 और 5 है। आपको उसमें दो चीज बतानी है, एक तो x की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, एक तो x की वैल्यू बतानी है, साथ में आपको ये किस रेशियो में डिवाइड करती है, M1 रेशियो M2 रेशियो में डिवाइड करती है, साथ में ये बतानी है। ठीक है, दो पॉइंट है आपके पास ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट 1 और -5 है, बी के 4 और 5 है, -4 और 5, उन्हें पी पॉइंट से टू रेशियो में कन्वर्ट करता है M1 और M2 में। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि M1 और M2 की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। दूसरी, P की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0 है, क्या है, P की वैल्यू x और 0। ठीक है, तो आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है आपको, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू -5, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0, x2 -4, y2 5, M1 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क और M2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, x2 इक्वल्स टू -4, y2 इक्वल्स टू 5 हो गया। क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें ना हम एक काम करेंगे, इसमें y से लेके चलेंगे हम पहले। ठीक है, y से क्यों लेके चलेंगे हम, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसमें आपके पास 1 2 3, अगर हम x से लेके चलते हैं, ठीक है, क्या चलता है, हम x से लेके चलते हैं, तो उसमें 1 2 3 वैल्यू हमारे पास अनगिवन आ जाएंगी। कौन कौन सी, 1 2 3। और अगर हम y से लेके चलते हैं तो दो ही हमारे पास अननोन होंगी। ठीक है, जिसका जो हमें पता नहीं है, M1 और M2 का हमें पता नहीं है, तो दो ही क्या होंगे, अननोन होंगे, अगर हम y + 2 0 लेके चलते हैं। और x से लेके चलते हैं हम कोऑर्डिनेट, तो 1 2 और 3 अननोन हो जाएंगी, तो हमें इसमें y से लेके चलना है। ये चीज ध्यान रखना आप, जहां पे भी y = 0 होगा, क्या चीज, जहां पे भी आपका y = 0 होगा, आपको वहीं से ही लेके चलनी है ऐसे। ठीक है, तो वैल्यू मान लेते हैं y की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या चीज, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस x2 हो गया। तो ये बैठ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 0 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू m2 प्लस, और x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, -4 इंटू m, ये लीजिए क्या चीज, y = m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इंटू m2 प्लस -4 इंटू m1। ठीक
ठीक है, 1 इंटू m2 प्लस के माइनस के 4 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 आता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल्स टू m2 माइनस के 4 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू m2 माइनस के 4 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे आके यहाँ 0 कर दिया, ये लेफ्ट में हो गया 0 हो जाएगा, m2 माइनस के 4 m1 m2 4 m1, तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ठीक है, ये आपका ठीक है, m1 और m2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके पास x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं, x के। ठीक है, तो आप इसमें x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आगे की वैल्यू आप ये अपने आप करके देखेंगे x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं। आपके पास m1 और m2 भी है, m1 कितना हो गया 1 हो गया, और इसमें कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू लिख देता हूं मैं आपको, x इक्वल्स टू ये आ जाएगी आपके पास ठीक है, यहां से आप इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यहां पर किसकी x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 x2 की आप वैल्यू रख के इसे आप फाइंड आउट कर लो।